ये तो हाथ फिरते ही नीचे बिल्कुल आराम से लेट गई। इतना फैमिली मेंबर तरह के। फैमिली मेंबर की तरह। 3 बीघा जमीन है। हाँ उसमें हमको प्राकृतिक की खेती कर अभी कर रखा है और इससे कैन में डालते हैं। हाँ। और वो सब लोग कैन ले जाते ये जो पीछे आपको मकान दिख रहा है, यहाँ लिख रखा है कामधेनु करपा। ये मकान जो है, यहाँ पे देसी गोपालन हो रहा है। जिस तरीके से देसी गोपालन हो रहा है, जिस तरीके से यहाँ से आपको साफ सफाई दिखाई दे रही है, और यहाँ पे एंट्री करते ही गोमाता की फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी। जिस प्रकार ये घर साफ है, कामधेनु कृपा यहाँ पे लिखा हुआ है, भाई का भी मन साफ है, और गोमाता की कृपा इतनी है कि मकान आप देखकर अचंभित रह जाओगे। जी भाई, सबसे पहले तो यहाँ का परिचय बता दीजिए। ये हम यहाँ कई सालों से हम गौवंश पाल रहे हैं। अच्छा, कितने वर्षों से आप गोपालन करते आ रहे हो? दादा परदादा या फिर आपकी पीढ़ी ने शुरू किया? हाँ, दादा परदादा से। दादा परदादा से। हाँ, हाँ, तो ये फिर गोकर्पा लिखने का ये क्या कुछ है? उसका मतलब ऐसा है कि हमारे पर गाय माता की बहुत कृपा है। अभी अच्छा। तो इतने सालों से उनकी सेवा कर रहे हैं। हाँ हाँ। तो उनकी हमारे पर बहुत अभी तक कृपा हो रही है। कौन सी नस्ल की गौ माताएं हैं आपके पास? वो देसी। देसी। एक बार वो दिखाइए हमें थोड़ी। चलो ठीक है। जी। पढ़ाई कहाँ तक की आपने? मैंने ग्रेजुएट किया है और अभी मैं फॉरेस्ट में जॉब कर रहा हूँ, गुजरात अच्छा। फॉरेस्ट में। अच्छा अच्छा, गुजरात फॉरेस्ट में। तो कितनी गौ माताएं हैं अपने घर पे फिलहाल? अभी तो फिलहाल एक ही गौ माता है। एक? हाँ, और उसकी एक बछड़ी और एक बछड़ा है। हाँ हाँ। ये क्या नाम बताया आपने गौ माता का? इसका नाम गंगा है। गंगा है। हाँ। ये तो हाथ फिरते ही नीचे बिल्कुल आराम से लेट गई। इतना प्रेम है। लोग तो बोलते हैं कांकरेज नस्ल की गौमाताएं मारती हैं, ये है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको प्रेम करो, वो आपको प्रेम देगी। अच्छा, ये कितनी उम्र की होगी अभी? ये 2-3 साल होगा, ज्यादा नहीं है। 3 साल है। हाँ सही। हाँ, और ये बछड़ी इसकी? ये एक हमारे पास गाय थी। हाँ। उसकी बछड़ी है। अच्छा, इसकी नहीं है? और ये बछड़ा इसका है। अच्छा, इस बछड़ी का क्या नाम है? इसका नाम कृष्णा है। कृष्णा। और बछड़े का? उसका नाम गोपाल है। तो नाम रख रखे आपने सभी के? फैमिली मेंबर की तरह मानते हो बिल्कुल? तब फैमिली मेंबर तरह के। फैमिली मेंबर की तरह मानते हो। अगर आपकी मैं बात करूं तो लोग, बैठ जाइए कोई बात नहीं। आपकी मैं अगर बात करूं तो लोग जब नौकरी लग जाते हैं तो इन गोमाताओं को या फिर अपने घर आंगन को इतना, अपनी संस्कृति को, गांव को इतना महत्व नहीं देते, भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं शहर महानगरों की तरफ वो प्रस्थान कर जाते हैं। ठीक है। हाँ, तो आपने अपनी जड़ों की तरफ जुड़े रहे आप। नहीं नहीं, हमारा तो ऐसा है कि हमें शहर की तरफ ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा पूरा खेत है। हाँ। इसमें हम पूरा गो प्राकृतिक की खेती करते गो हैं। प्राकृतिक खेती करते हो? कई सालों से हम गो प्राकृतिक की खेती कर रहे और हैं। बाहर का यूरिया डीएपी वगैरह कुछ नहीं? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये यहाँ पे कितनी जमीन है? हमारे यहाँ पे तो अभी ये 2-3 बीघा जमीन है। हाँ उसमें हम गो प्राकृतिक की खेती करते हैं। हाँ और उसका जो मिलता है हमें, हाँ वो बाजू वाले खेत में जो सब लोग यूज करते हैं, हाँ। यूरिया फर्टिलाइजर, हाँ। उससे 2 गुना मिलता है। 2 गुना मिलता है? तो लोग ये नहीं सोचते कि अपन भी वैसा ही करें? लोगों को बोलते हैं, वो अभी करेंगे धीरे धीरे धीरे। हाँ। अचानक से वो नहीं होता। आप शुरुआत से यूरिया डीएपी का प्रयोग नहीं कर रहे या फिर बाद में आने के बाद छोड़ा? 8-10 साल से नहीं कर रहे हैं। 8-10 साल से। और इसका जो वो गौमूत्र होता है, हाँ, उसको भी हम अभी बेच रहे हैं। गौमूत्र को बेच रहे हो आप? वो ले जाते हैं। अच्छा। वो एक फैक्ट्री है हाँ। गाय आधारित। हाँ हाँ वो लोग अभी ले जा रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। और वो इससे दवाई बना रहे हैं गौमूत्र से। गौमूत्र से प्रोडक्ट बनाते हैं वो, अलग अलग खेत में छिड़कने के लिए अलग अलग तरह की औषधियां, और वो फर्टिलाइजर, और वो पाउडर भी बनाते हैं गौमूत्र से। सब कुछ बनाते हैं वो लोग। तो आप कितने रुपए लीटर गौमूत्र सेल करते हो? 5 रुपए। 5 रुपए। और यहाँ से गौमूत्र किस तरीके से इकट्ठा करते हो? कर भी रखा है यहाँ पे? हाँ, जो देखो ये बाल्टियों में गौमूत्र इकट्ठा कर रखा है। बाल्टियों में अभी कर रखा है और इससे कैन में डालते हैं। हाँ। और वो सब लोग कैन ले जाते हैं। कैन भी है बाहर? हाँ, कैन भी है। भाई ने यहाँ पे ये गौ माताएं पाली हुई हैं। घर का नाम भी कामधेनु रखा है, और यहाँ पे आप देख पा रहे हो गौमूत्र इकट्ठा कर रखा है, और यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं। ये कैन, हाँ, ये आगे कैन रखे हैं जी। तो ये सारा एक साथ जाता है? अभी भर के भी रखी है? ये देखो पूरा भरा हुआ है। ये पूरी भरी हुई है। इनमें से जैसे कोई ये होगी, ये भी भरी हुई है। ये सब भरी हुई है। हाँ, ये सब गौमूत्र आप सेल करते हो? अकेला ये नहीं है कि लोगों की एक भावना है कि गाय दूध देती है, लेकिन आपने वो भावना दूर कर दी। गाय दूध भी देती है, और गौमूत्र भी देती है, गोबर भी देती है, और
अनेकों औषधि अपने को देती है। आप प्यार करो गाय से, आप गाय आपको सब कुछ देगी। हाँ हाँ हाँ। तो इतने अच्छे विचार कहाँ से ये आए आपको? ये अभी तो हमारे दादा परदादाओं से अच्छा अच्छा। हमारे दादा को ऐसे गाय से बहुत प्यार है। हाँ हाँ। और पहले कितनी गाय रखते थे? पहले हमारे पास गाय बहुत थी। अभी क्या है कि मेरी माँ को थोड़ा कमर का प्रॉब्लम हो हाँ गया हाँ है, हाँ हाँ। उसके लिए अभी ज्यादा है नहीं। हाँ हाँ हाँ। वरना हमारे पास 5-6 गाय थी हम्म। और उनकी सेवा ही करनी है। सेवा ही उससे करनी। कुछ लालच मत रखो, गाय लालच से लालच मत रखो, गाय आपको सब कुछ दे देगी। दे देगी। तो आप जो दूध हो गया वो तो घर कुछ बछड़ा पी लेता है और खुद घर में हाँ, काम में आ और जाता घर है, में थोड़ा घी बन जाता है। बस और और उसके अलावा आप गौमूत्र लेते हो, हाँ, और वो गौमूत्र फिर यहाँ पे खेतों में भी काम में लेते हो। गौमूत्र खेतों में भी काम में लेते हैं और जो उसका गोबर है हम्म। उसी को ही हम इसमें डालते हैं और कुछ नहीं डालते कुछ नहीं खेत में। डालते, गोबर को ही। गोबर को जी, ही डालते एक बार आपका परिचय जानना चाहूंगा। हैं। मेरा नाम माली पंकज ईश्वर भाई है। हम्म। मैं बनासकाठा जिले के भाबर तहसील के सिसोदरा गांव में रहता हूँ। सिसोदरा गांव में जी। और कुछ जो जानकारी आप देश जो गोपालकों के साथ साझा करना चाहो कि किस तरीके से लोग गायों से जुड़ सकते हैं। वर्तमान की समय की अगर मैं बात करूं तो लोग गायों को भूल चले, कहीं शहरों की ओर बढ़ चले। सभी लोग शहरों की ओर बढ़ चले और जैसे आप देख रहे हैं कि कौन सी नस्ल के दूध पी रहे हैं, पाउडर के दूध पी रहे हैं। हाँ। उनसे कितनी सारी बीमारियां भी अभी अभी हो रही है। हाँ तो हाँ। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि आप गाय की तरफ बढ़ो, गाय से प्रेम करो। हाँ। आप गाय से प्रेम करो, गाय आपसे प्रेम करेगी। आप जो गाय से नफरत करते हैं वो सब दिखावा है। हाँ। मैं उसमें मानता नहीं हूँ। आप गाय से प्रेम करो, गाय आपसे प्रेम करेगी। गाय का दूध पियो, घी खाओ, बहुत ताकत भी आएगी शरीर में और सब कुछ अच्छा रहता है। मेरा तो यही मानना है। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहूंगा, जैसे अभी वहां पे गोबर है वो भी आपने उसमें डाल रखा है। ठीक है। अगर यहाँ पे आपके पास 40 से 50 गाय होती, अकेले दूध ले रहे होते, मैं अगर हमारे क्षेत्र की बात करूं तो वहां पे दूध अकेला ही लिया जाता है गाय से। लेकिन आपके क्षेत्र में गोमूत्र अलग वहां पे बाल्टी में डाल के रखा है, गोबर अलग से डाल रखा है, अलग अलग। ये गजब की बात है ना ये। अगर लोग ये सब चीजें जानने लगे, मेरे यही प्रेरणा है, यही मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि ऐसा काम करिए जिससे लोग गाय से अकेला दूध ना ले सके, उसके गोबर गौमूत्र का भी प्रयोग कर सके। लोगों को क्या है कि अभी पैसों के लिए सब कुछ करना है। नहीं, पैसे तो इससे भी आएंगे ना गौमूत्र से, लेकिन जागरूकता की कमी है। जागरूकता ये है हाँ कि आप गाय पालो, हाँ। गाय का दूध खाओ, घी खाओ, उसकी सेवा करो। उससे उससे आपको मन भी शांत होगा, अच्छे विचार आएंगे और अच्छा काम करने का एक नजरिया बदलेगा अपना। वो सब ठीक है, वो ऐसा ही है। हाँ। ले अभी लोगों को यही है कि आप जितने सारी गाय पालोगे उतना आपका मन शुद्ध होगा और आपके विचार भी शुद्ध होंगे और आपकी जो शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया है वो भी अच्छी रहेगी। और मेरा तो मानना है कि अगर आपको कोई बीमारी है, मेरा दादा तो कहते हैं आपको बीमारी है जैसे कि ताव के ऐसा कुछ, आप गाय के पास आके बैठो, आधा घंटा का 2 घंटा बैठो आप, उससे उनको तो ऐसा है कि वो सारी दूर हो जाती है। हाँ। तो मेरा तो यही मानना है कि आप जितना गाय के पास रहोगे उतना आप भी मस्त रहोगे, लोग भी मस्त रहेंगे। जी जी, बहुत अच्छा विचार हैं आपके और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय गौ माता, जय गोपाल।